से कंफर्म किया कि सर आप मतलब पेशेंट नहीं है कोई तो दिखवा दीजिए मेरी डॉटर को। उन्होंने मुझे बोला कि मैम पेशेंट कोई भी नहीं है। खुद मुझे केबिन नंबर 3 में लेकर चले गए। सो ही वॉज अ रिसेप्शनिस्ट, वो डॉक्टर नहीं थे। और जाकर उन्होंने टॉर्च लेकर इसका चेकअप करना स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब समाज में हर पेशेंट डॉक्टर को एक भगवान की तरह देखता है, बट यहाँ भगवान तो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो एक इंसानियत, एक इंसान भी नहीं दिखाई दिया। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, जो भी वहाँ पर इंसिडेंस हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ, इन केस अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है इस चीज़ को, तो उसके लिए आई एम मोर देन जस्ट रिक्वेस्ट कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया जाए जहाँ पर सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है, सो दैट स्टार्टिंग से एंड तक जो भी रहा वो सबके सामने क्लियरली आए कि तो अगर एक डॉक्टर और एक डॉक्टर की बेटी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जहाँ आप एक 3 साल की बच्ची को, जो एक माइनर है, जो नॉर्मल लोग हैं, जिन लोगों को नॉलेज कम होती है या फिर जो लोग फाइनेंशियली केपेबल नहीं होते हैं, मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड। और मुझे उस दिन से सोचकर इतना बुरा लग रहा है कि उन लोगों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता होगा। तो अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप चिकित्सक हैं, धरती के भगवान हैं, डॉक्टर बनते समय कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी लेते हैं। जब तक कोई जायज कारण नहीं हो, मरीज को उपचार देने से इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें महिला नेत्र रोग विशेषज्ञ ने उस 3 साल की बच्ची को अपने क्लिनिक से बिना उपचार दिए वापस भेज दिया, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि बच्ची की मां ने कंपाउंडर से चेक कराने से इनकार कर दिया था। हैरानी इस बात की रही कि बच्ची की मां भी डॉक्टर हैं, लेकिन किसी डॉक्टर के ऐसे व्यवहार की कल्पना तो उन्होंने भी कभी नहीं की थी। दरअसल यह मामला शहर के सेक्टर 3 की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका भाटोटिया की बेटी का है। डॉक्टर प्रियंका की बच्ची को आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। 23 जून को जब शहर में जबरदस्त बारिश हुई तो बच्ची की आंखों से खून बहने लगा। डॉक्टर प्रियंका ने शहर के मालटाउन में स्थित एक आंखों के अस्पताल में अपॉइंटमेंट लिया। स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप आकर दिखा लीजिए। घुटने तक पानी में चलकर एक मां अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां जाकर कंसल्टेशन फीस दे दी, लेकिन स्टाफ ने कहा कि ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। बच्ची की मां इंतजार करती रही तथा कुछ समय बाद कहा कि एंट्री आप बाद में कर लीजिएगा, बच्ची को दिखाना बहुत जरूरी है। स्टाफ काफी देर तो एंट्री की बात पर अड़ा रहा, लेकिन जब बच्ची की मां ने उसकी हालत दिखाई तो कंपाउंडर खुद ही उसकी आंखें देखने लगा। इस पर बच्ची की मां ने कहा कि बच्ची बहुत छोटी है, सीधे इसे डॉक्टर को ही दिखा दीजिए। बस इसी बात पर नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बच्ची की मां को अपने कैबिन में बुलाकर कहा कि उनका व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह उनकी बेटी को नहीं देखेगी। डॉक्टर ने कहा कि उनके यहाँ जब तक ऑनलाइन एंट्री नहीं हो जाती वह मरीज नहीं देखते। डॉक्टर का बहाना सुनिए कि वाईफाई नहीं चल रहा है, आप कल सुबह दोबारा आना। बच्ची की मां ने कहा कि आंखों से खून बह रहा है, एक बार कृपया देख तो लीजिए, लेकिन महिला चिकित्सक का दिल नहीं पसीजा। बच्ची की मां ने इस मामले की पूरी शिकायत अब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को की है। यहां तक की मांग की है कि उस दिन के सीसीटीवी कैमरे अस्पताल के चेक कराए जाए। अगर उसने अभद्रता की है तो सजा उसे मिले, अन्यथा जिस चिकित्सक ने 3 साल की बच्ची पर भी रहम नहीं खाया उनको सजा दी जाए। सुनिए पूरी कहानी। मैं डॉक्टर प्रियंका भाटोटिया हूँ, सेक्टर 3 रेवाड़ी से।
23 जून को शाम को 5 बजे मैंने केयर में फ़ोन किया। उनके रिसेप्शनिस्ट ने बताया मुझे कि डॉक्टर अभी अवेलेबल है और 6 बजे तक अवेलेबल रहेंगी। मेरी ये बेटी है, इसको आई में सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया था, तो इनके पीडियाट्रिशियन ने बोला आप उनको चेक कराइए, वो नहीं हैंडल कर पाएंगी इस केस को। तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि डॉक्टर मैम अवेलेबल रहेंगी या नहीं, क्योंकि उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो आपने अगर देखा होगा उस दिन पूरा सेक्टर 3 मॉडल टाउन पूरा डूब गया था घुटने घुटने पानी में, तो हमें लगा कंफर्म करना चाहिए उनसे। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं और आप आकर चेक करा लीजिए उनसे। हमें पहुंचते हुए 45 मिनट्स लग गए क्योंकि पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था। हम वहाँ पहुंचे 6:10 PM पर। जाकर हमने रिसेप्शनिस्ट से कंफर्म किया कि डॉक्टर मैम अभी देखेंगी या हमें कल फिर से आना पड़ेगा, क्या इशू है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैम अंदर अवेलेबल है हॉस्पिटल में और आप अपनी कंसल्टेशन फ़ीस मेरे पास डिपॉजिट करा दीजिए। तो मैंने उन्हें अपनी कंसल्टेशन फ़ीस दी और उन्होंने मैनुअल एंट्री कर लिया अपने रजिस्टर में और उन्होंने मुझे वेट करने को बोला। तो मैंने 10 मिनट्स वेट किया। वापस जाकर मैंने उनसे कंफर्म किया कि सर आप मतलब पेशेंट नहीं है कोई, तो दिखवा दीजिए मेरी डॉटर को। उन्होंने मुझे बोला कि मैम पेशेंट कोई भी नहीं है, मैम के पास ना कोई क्यू है और मैम भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि हम अभी इस नेम की एंट्री सिस्टम में नहीं कर पा रहे हैं, हमने मैनुअल एंट्री करी है अभी, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया। थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और इसकी आई से पूरी ब्लीडिंग उस टाइम पर हो रही थी, तो उसकी सिचुएशन देखते हुए मैंने वापस जाकर उनको बोला कि आप प्लीज़ एक बार मैम को बोलिए ना कि पेशेंट पहले देख लेंगी, एंट्री आप करते रहना जब भी आपका सिस्टम वापस फंक्शनल मोड में आता है। तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि नहीं मैम, आपको वेट ही करना पड़ेगा, आप बैठ जाइए। तो मैंने वेटिंग एरिया में फिर से वेट किया। जब दोबारा मैंने उनसे फिर इंसिस्ट किया कि सर बच्चे बहुत छोटी है अभी, आप प्लीज़ इसको मैम से चेकअप करा दीजिए, तो वो खुद मुझे केबिन नंबर 3 में लेकर चले गए। सो ही वॉज अ रिसेप्शनिस्ट, वो डॉक्टर नहीं थे, और जाकर उन्होंने टॉर्च लेकर इसका चेकअप करना स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे डॉक्टर बात करनी है। उन्होंने बोला कि नहीं मैम, पहले मैं एग्जामिन करूंगा, ये हमारा प्रोटोकॉल है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं समझती हूँ आपका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होगा जो आप फॉलो करते होंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि बच्ची इतनी छोटी है कि अभी वो आप जो टॉर्च से उसको एग्जामिन करोगे ये रोने लगेगी और उसके बाद ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर पाएगी डॉक्टर से, और डॉक्टर से मेरा चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर मैम को बोलिए कि वो डायरेक्टली अगर इसको कंसल्ट कर ले तो उन्होंने मुझे फिर से वेट करने को बोला और वो अंदर केबिन में जाके कुछ बात करके आए डॉक्टर से। बाहर आकर वो मुझे फिर एकदम से बोलते हैं कि मैम 6 बज चुके हैं और डॉक्टर मैम तो अभी नहीं देखेंगी पेशेंट को। मैंने उनसे पूछा कि अभी तो आपने मुझसे कंसल्टेशन फी भी ली है और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये किया था कि मैम अवेलेबल हैं और वो पेशेंट देखेंगी या नहीं। तो वो बोलते कि नहीं मैम, तो अब नहीं देखेंगे पेशेंट, आप वापस जाइए। उन्होंने मुझे बोला है पेशेंट को वापस भेज दो और उनको बोलो कल मॉर्निंग में आएंगे फिर से और मैं तब देखूंगी। तो मैंने उन्हें बोला कि आप देखिए, मैं इतने घुटने पानी जहाँ भरा हुआ है, मैं सारे कपड़े ऊपर करके उस घुटने पानी में चलकर आई हूँ इस डॉक्टर अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि थोड़ा सीरियस है ये। अगर मैम अवेलेबल है तो प्लीज़ आप उनको बोलिए देख लेंगी। और प्लस मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे दूसरे डॉक्टर ने रेफरेंस दिया है, तो उन्हीं के कॉलीग फेलो डॉक्टर हैं जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, जो अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप जाकर चेक कराइए। तो मैंने उन्हें रेफरेंस भी दिया दूसरे डॉक्टर का। तो उन्होंने मेरी बातें सुनी। वापस से जाके रिसेप्शन ने उनको बोला कि भाई आप, वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, आप आकर उनसे प्लीज़ एक बार बात कर लो। तो मुझे अंदर केबिन में बुलाया। अंदर बुलाते वो मुझे बोलने लगी कि ये क्या तरीका है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ आपको बाहर से, मैं इंटरेस्टेड थी आपको देखने में कि कौन है जो ये बार बार क्वेश्चन कर रहा है देखने के लिए। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैम, हूँ तो मैं, क्योंकि कोई और पेशेंट अवेलेबल है ही नहीं इस टाइम पर, मैं अकेली हूँ आपके हॉस्पिटल में और मेरी सिचुएशन ये है कि बाहर इतना पानी होते हुए मुझे डॉटर को लाना पड़ा क्योंकि इसका थोड़ा सिवियर इन्फेक्शन हो गया और इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लीज़ आप इसको कंसल्ट कर लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, इनको तो मैं कंसल्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा एक अपना हॉस्पिटल का एक SOP है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरे यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा है और जब तक वाईफाई नहीं चलेगा मैं किसी पेशेंट को नहीं देखूंगी। तो मैंने उन्हें फिर से रिक्वेस्ट किया कि मैम वाईफाई तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बिकॉज आज इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि शायद 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, बट मेरी डॉटर की थोड़ी सिचुएशन अभी इमरजेंसी वाली है, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए और मीनवाइल आप कभी भी एंट्री करा सकते हैं, मैंने अपनी कंसल्टेशन भी दे दिया है।
तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा अपना सिस्टम है और मैं इस पेशेंट को नहीं देखूंगी, आप जाइए वापस और अपनी कंसल्टेशन फी वापस ले जाना। उन्होंने मुझे रिफंड करने के लिए बोल दिया अपने स्टाफ को। मैंने उन्हें फिर से रिक्वेस्ट किया कि मैम बच्ची बहुत छोटी है और मुझे प्रॉब्लम है, मैं अगर इतनी बारिश में लेकर आई हूँ, मतलब कुछ तो सीरियस इशू है, आप प्लीज़ चेक करा लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम है आप फॉलो नहीं कर सकते हो, मैं आपके पेशेंट को नहीं देख पाऊंगी, आप प्लीज़ वापस जाइए। और ये कहकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। इवन आई वॉज सरप्राइज बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आज भी मैं एक मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मतलब दैट वाज सच अ सरप्राइज फॉर मी और एक सेटबैक था मेरे लिए कि एक डॉक्टर इतनी छोटी बच्ची को वापस क्यों मना कर रहा है। बट मुझे जो रीजन समझ में आया वो सिर्फ ये आया, जो उन्होंने खुद एडमिट किया कि मैं बहुत देर से बाहर आपकी बातें सुन रही हूँ, आप बार बार बोले जा रहे हैं कि कोई पेशेंट नहीं है तो भी आप क्यों लेट करा रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को पर्सनली अपनी ईगो पे ले लिया, या क्या इशू रहा, उन्हें उस टाइम कोई और उनकी साइड से कोई अपना पर्सनल इशू था, मतलब आई हैव लाइक नो क्लू अबाउट इट। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद, बार बार प्लीड करने के बाद, पूरी सिचुएशन समझाने के बाद, और मेरी बेटी उस टाइम मेरी गोदी में थी, तो उन्होंने खुद देखा इसको कि वहां से ये पूरी ब्लीड कर रही है आई पर से, आप देखोगे तो इसकी आई में आज ये बहुत बेटर है, 3 दिन हो गए हैं अब इसकी मेडिसिन स्टार्ट होते हुए, मैं आपसे मंडे की बात कर रही हूँ, तो उस दिन तो सिचुएशन और भी खराब थी। इसको देखने के बाद भी मतलब डॉक्टर को मुझे नहीं समझ में आ रहा, उनका दिल नहीं पसीजा इसको देखकर या क्या रहा, और उन्होंने मुझे वापस मेरे कंसल्टेशन फी वापस करी और मुझे घर जाने के लिए बोल दिया। हर एक डॉक्टर जब भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो आपने सुना होगा एक हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, तो उसका पहला प्रिंसिपल होता है टू सर्व ह्यूमैनिटी, कि आप हमेशा इंसानियत की सेवा करेंगे और एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने बेस्ट जो दे सकता है किसी भी पेशेंट के लिए, बेस्ट ऑफ केयर प्रोवाइड करे। तो मुझे लगता है उन्होंने जो सबसे पहला प्रिंसिपल था उसी को ही कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ आवर ईगो, जो भी रीजन रहा, आई डोंट नो क्या था, जो भी था, बट उन्होंने जो सबसे पहला कर्तव्य था उनका, जो सबसे पहला प्रिंसिपल था हिप्पोक्रेटिक ओथ का, दूसरा होता है डू नो हार्म। आई नो उन्होंने कोई पर्सनल हार्म नहीं किया मेरी बेटी को, बट जिस सिचुएशन में ये थी और उन्होंने इसको ट्रीट नहीं किया, दैट इटसेल्फ लेड टू हार्म, क्योंकि उसके बाद इसकी सिचुएशन और खराब होने लगी। आप देखिए हमारे समाज में हर पेशेंट डॉक्टर को एक भगवान की तरह देखता है, और उसका पीछे एक रीज़न यही रहता है कि हम वो ट्रस्ट शो करते हैं डॉक्टर के अंदर कि डॉक्टर हमें बचाएगा, हमारी सिचुएशन को हैंडल करेगा, हमारी बीमारी को हैंडल करेगा। बट यहाँ भगवान तो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो एक इंसानियत, एक इंसान भी नहीं दिखाई दिया। जी, मैंने ऑलरेडी इसके लिए एप्लीकेशन डाल दी है, मैंने सीएमओ रेवाड़ी को, सीसी को, प्लस डीजीएचएस को, इन सबको मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी है विद ऑल द प्रूफ्स कि मैंने जो पेमेंट करी है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसकी रिसीट प्लस मेरी डॉटर की जो उस दिन की पिक्चर्स थी वो सारी पिक्चर्स। एडिशनली मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर उन्हें लगे कि इस बात में कोई भी प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए, जो भी वहाँ पर इंसिडेंस हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ, इन केस अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है इस चीज़ को, तो उसके लिए आई एम मोर देन प्रिपेयर्ड एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को निकलवाया जाए जहाँ पर सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है, सो दैट स्टार्टिंग से एंड तक जो भी रहा वो सबके सामने क्लियरली आए कि, और मतलब मुझे इस इशू को हाईलाइट करने का रीज़न सिर्फ एक ही है, वो ये है, एक तो पहली चीज़ ये जानना कि उस दिन मेरी बेटी को जो केयर वो डिज़र्व करती थी वो क्यों नहीं दी गई। दूसरा कि कल को फ्यूचर में मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो अगर एक डॉक्टर और एक डॉक्टर की बेटी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जहाँ आप एक 3 साल की बच्ची को जो एक माइनर है, ऐसी सिचुएशन में आप वापस भेज सकते हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, तो आई डोंट नो जो नॉर्मल लोग हैं, जिन लोगों को नॉलेज कम होती है या फिर जो लोग फिनेंशियली केपेबल नहीं होते हैं, मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड, और मुझे उस दिन से सोचकर इतना बुरा लग रहा है कि उन लोगों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता होगा। तो जो मेन मैसेज जाना चाहिए वो यही है कि डॉक्टर्स अकाउंटेबिलिटी लें इस चीज़ की, कि अगर उन्हें इस लेवल पे रखा जा रहा है, इस पोजीशन पे रखा जा रहा है, तो जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको पूरी अपनी मतलब जो डिजर्व करता है सामने पेशेंट वो उस हिसाब से करे, क्योंकि हम लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं, तो वो भगवान ना सही बट एक इंसान के रोल में आकर ज़रूर जो उन्होंने सीखा है अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा फुलफिल करना चाहिए।